हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस सीक्वेंस। हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में देखा था कि एक मार्केट में एक अप मूव आया है जो हमने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैंने आपको बताया था कि बेरिश क्रॉसओवर जब तक वैलिड रहेगा तब तक मार्केट में गिरावट आ सकती है, या तो फिर बेरिश क्रॉसओवर रिजॉल्व हो जाएगा या तो फिर मार्केट में आज गिरावट देखने को मिलेगी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं सडनली अनएक्सपेक्टेड अप मूव के बाद, जो कि ये कैंडल की मैं बात कर रहा हूँ, आज आपने देखा होगा तो राइट आउट ऑफ गेट मार्केट जैसे ही ओपन हुआ एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। और आप देख सकते हैं हमारा पहला सपोर्ट जो कि 8 दिन की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, वहाँ पे आके गिरावट रुक गई। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जब भी बेरिश क्रॉसओवर होता है तो गिरावट का एक दौर तो आता ही आता है। मतलब आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं है कि बेरिश क्रॉसओवर आया हो और मार्केट में गिरावट ना आई हो। मैंने आपको कल बैक टेस्टिंग करके भी दिखाया था कि जब जब ऐसा मूव आया है तब तब अपने को गिरावट मिली है। तो दोस्तों कल हम क्या कर सकते थे कि जब भी ये बेरिश क्रॉस ओवर रहता है और प्राइजेस ग्रीन लाइन के ऊपर जाती है तो मोस्ट प्रोबेबली वो ग्रीन लाइन से नीचे आती है। और ऐसा देखा गया है जनरली कि वो 13 दिन की जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वहाँ पे आके ही रुकती है। तो दोस्तों कल हम क्या कर सकते थे कि जैसे ही मार्केट प्राइस ये ग्रीन लाइन से ऊपर गई तो जहाँ पे भी ऊपर के लेवल पे क्लोज हुआ वहाँ पे हम कॉल सेलिंग कर सकते थे और आज की गिरावट का वेट कर सकते थे। लेकिन दोस्तों मैंने कल आपको वो रेकमेंड इसीलिए नहीं किया क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस का जोन था और कल जो ऊपर की तरफ मूव आया था वो काफ़ी कन्विंसिंग मूव था और ऊपर की तरफ के लेवल पे ही क्लोज हुआ था। मतलब कि ये जो इमीडिएट रेजिस्टेंस था उसके भी ऊपर मार्केट क्लोज हुआ था, तो हम इतना रिस्क नहीं ले सकते थे कि वहाँ पे कॉल सेल करें। हालांकि बेरिश क्रॉस ओवर वैलिड था और मैंने आपको बताया था कि आपको एक गिरावट का मूव दिख सकता है या तो फिर इसको रिजॉल्व होना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं बेरिश क्रॉस ओवर अभी भी वैलिड है और मार्केट में एक अच्छी खासी गिरावट आज आपको देखने को मिली है। तो दोस्तों ये तो बात हो गई कल की और हमारे एनालिसिस की जो आज सही साबित हुआ है, लेकिन इससे आगे क्या। तो दोस्तों चलिए इसको एनालाइज करते हैं। आप देख सकते हैं कि अभी भी बेरिश क्रॉस ओवर वैलिड है, ग्रीन लाइन ऊपर है, रेड लाइन नीचे है, लेकिन आप अगर इसको गौर से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि जो ग्रीन लाइन है वो स्टॉल होती हुई दिख रही है और रेड लाइन ऊपर की तरफ आती दिख रही है। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, अगर आपने मेरे कैंडल स्टिक वाले वीडियो देखे होंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि नीचे के तौर पे एक अच्छा खासा आपको टेल दिख रहा है जो कि बता रहा है कि बेरिश प्राइसेस रिजेक्ट हुई है और वो रिजेक्शन का लेवल कौन सा है, 8 दिन की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो ये एक बुलिश साइन माना जाएगा। दूसरा, आप 13 और 34 दिन की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज देखें तो दोनों ऊपर की तरफ जा रही हैं, दोनों पैरेलल चल रही हैं। अगर वो डाइवर्जेंस होता उसमें तो वो हम बुलिश मूव के तौर पे कंसिडर करते हैं, लेकिन यहाँ पे वो पैरेलल ही जा रही है तो वो हम इसको नो ट्रेड जोन, मतलब नो सिग्नल जोन एक बार मान सकते हैं। दूसरा, अगर आप मैकडी को देखें तो मैकडी में एक बेरिश क्रॉसओवर मतलब अभी जस्ट चालू हुआ है, मिला नहीं है। दोनों मैकडी मतलब 5-8-3 हो गया है, वो 13-21-8 वाली हो गई हो। तो आप दोनों में देख सकते हैं आरएसआई भी स्टॉल कर रहा है। तो दोस्तों अगर मोटा मोटी बात करें तो अभी हमारी कोई भी एनालिसिस कंफर्म नहीं हो रहा है तो यहाँ पे हम कोई ट्रेड नहीं ले सकते। लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस और अपने जो भी एनालिसिस है मैं उसके हिसाब से अगर बात करूँ तो मुझे लगता है कि क्योंकि नीचे के लेवल पे प्राइसेस अच्छी खासी रिजेक्ट हुई है, 8 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया है, ग्रीन लाइन स्टॉल हो रही है, लाल रेड लाइन ऊपर की तरफ जा रही है, तो मुझे लगता है कि ये अब रेड लाइन ऊपर जानी चाहिए और ग्रीन लाइन स्टेबल रहनी चाहिए। तो कल के मार्केट में आपको स्टेबल टू बुलिश मूव मिल सकता है। हालांकि ये कहीं पे भी कंफर्म नहीं हो रहा क्योंकि बेरिश क्रॉसओवर अभी भी वैलिड है, लेकिन जस्ट बिकॉज कि रेड लाइन ऊपर की तरफ टिल्ट कर रही है और ग्रीन लाइन स्टॉल कर रही है तो मुझे लग रहा है कि ये बुलिश मूव आपको मिल सकता है। और तीसरी बात तो जो नीचे के लेवल पे प्राइसेस रिजेक्ट हुई है। तो दोस्तों ये हो गई बैंक निफ्टी निफ्टी की बात। अब हम देखेंगे निफ्टी में क्या हाल है। तो दोस्तों निफ्टी में भी हमारा सेम प्रिडिक्शन था कि मार्केट गिरना चाहिए। हालांकि अगले दिन भी मार्केट गिरा ही था उसमें। एक सेकंड, यहाँ पे हम इसको थोड़ा नज़दीक करके देखेंगे तो ये मार्केट गिरा था, बेरिश क्रॉस ओवर आया था और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट गिरेगा। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको एक अनएक्सपेक्टेड बुलिश मूव आपको मिल गया। यहाँ पे भी 13 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे प्राइस ने सपोर्ट लिया, लेकिन मैंने बताया था कि बेरिश क्रॉस ओवर अभी भी वैलिड है। और दोस्तों निफ्टी में अपने को आज जो गिरावट मिली है वो बहुत सारी चीज़ें बता दी है। फर्स्ट थिंग कि ग्रीन लाइन ऊपर की तरफ जा रही है, रेड लाइन नीचे की तरफ जा रही है, तो ये बता रही है कि बुलिश क्रॉस ओवर होने के चांसेस बहुत कम है। और आप देख सकते हैं कि प्राइस से सपोर्ट जहाँ पे लिया है वो है 8 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के एग्जैक्ट ऊपर प्राइस ने सपोर्ट लिया है। नीचे भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टेल्स मतलब बेरिश प्राइसेस रिजेक्ट हुई है। तो दोस्तों यहाँ पे मिक्स सिग्नल अपने को मिल रहे हैं। लेकिन
मुझे जो मोटा-मोटा लग रहा है कि ये जो बेरिश क्रॉसओवर है, वो एकदम स्ट्रॉन्ग मूव है। हालाँकि 8 दिन की एक्स्पोनेंशियल मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया है, तो ये बताता है कि कल एक अप मूव आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन जब तक बेरिश क्रॉसओवर सॉल्व नहीं होता, हम मार्केट में बुलिश मूव नहीं लेंगे। लेकिन क्योंकि प्राइसेज़ नीचे की तरफ रिजेक्ट हुई है, 8 दिन एक्स्पोनेंशियल मूविंग एवरेज से ऊपर क्लोज़ हुई है, तो कल आपको एक बुलिश मूव भी देखने को मिल जाए, तो कोई हैरानी वाली बात नहीं है। लेकिन कन्विंसिंगली बुलिश मूव अभी हम नहीं बोल सकते। तीसरी बात, मैकडी भी बेयरिश मूव बता रही है, दोनों मैकडी। और आप देख सकते हैं आरएसआई भी यहाँ पे नीचे की तरफ ही जा रही है। तो दोस्तों अगर आप 13 और 34 दिन की मूविंग एवरेज देखें तो ये ऊपर की तरफ जा रही है और ये भी ऊपर की तरफ जा रही है। तो दोस्तों ये दिखा रही है कि दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, तो ये भी बेयरिश मूव है। तो दोस्तों अभी तक निफ्टी में भी बेयरिश मूव ही कंफर्म हो रहा है, लेकिन चूंकि नीचे के लेवल पे प्राइसेस रिजेक्ट हुई है और प्राइस ऊपर के लेवल पे क्लोज हुई है, तो कल आपको एक अप मूव भी देखने को मिल सकता है। हालांकि हमारा बेयरिश क्रॉसओवर अभी भी वैलिड है। तो दोस्तों आज हमने निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में देखा। हमने देखा था कि जो बेरिश क्रॉसओवर वाला एनालिसिस है वो 10 में से मेरे हिसाब से 9 बार तो सही ही रहता है। कल का दिन एक ऐसा था कि वहाँ पे आपको एक सडन अप मूव मिल गया, लेकिन फाइनली आज आपने देखा तो आपको एक अच्छी खासी गिरावट, मतलब आप इसको और इसको कंपेयर करें तो अगर आपने कल पोजीशन बनाई भी होती तो आप देख सकते हैं प्राइसेस कितनी नीचे गई हैं। और आपको पता ही था कि 13 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज सपोर्ट है, तो आज आप प्रॉफिट में निकल ही जाते हैं। तो दोस्तों यही खासियत है, जब आप बैक टेस्टिंग करके एनालिसिस को कंफर्म करके ट्रेड करते हैं तो आपको लॉस होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। और दूसरा, अगर लॉस होता भी है तो वो बहुत ही मिनिमल होता है। तो दोस्तों आज मैंने आपको बताया कि कैसे बेरिश क्रॉसओवर ऑलवेज एंड ऑलवेज ट्रू होल्ड करता है। इमिडिएटली नहीं करता बट डेफिनेटली करता ही है। तो दोस्तों आज हमने बात करी निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। कल हम देखेंगे कि क्या मूव रहता है, वापस से इसको एनालाइज करेंगे और फिर देखेंगे फाइनली अगर अपने को कोई स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन मिलता है तो कैसे इसमें स्ट्रेटेजी बना के हम पैसा बना सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं और आप ऐसे ही देखते रहिए दोस्तों। लेकिन कमेंट ज़रूर करिए, आपको मेरे एनालिसिस के बारे में क्या लगता है, आपकी कोई राय है तो आप मुझे ज़रूर बताइए, हम साथ में सीख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं इसमें आप ये चीज़ भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कल मुझे एक मैसेज आया था, उसमें उन्होंने बोला था कि बोलिंजर बैंड को भी आप इंक्लूड करके देख सकते हैं। तो दोस्तों बोलिंजर बैंड को कैसे एनालाइज करते हैं उस पे मैं आपको एक वीडियो बना के दूंगा, तो उसमें हम पूरा इसको डिटेल में समझ लेंगे। लेकिन अभी तक हमने जो सीखा है उसके हिसाब से अभी हम एनालिसिस कर रहे हैं। अभी तो दोस्तों बहुत और भी बहुत सारी चीज़ें अपने को देखने की बाकी है, कि जैसे ओपन इंटरेस्ट को कैसे एनालाइज करते हैं और उससे स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन कैसे करते हैं, डेल्टा गामा थीटा रो वेगा क्या होता है, उससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है और उसमें कैसे स्ट्रेटेजी बनाते हैं, वॉलेटिलिटी को कैसे प्रिडिक्ट करते हैं। वो बहुत सारी चीज़ें अभी देखने की बाकी है, वो हम आगे के तौर पे आगे के वीडियोस में देखेंगे। तो आप दोस्तों बिल्कुल मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।